हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं अब बात करूंगा कि कॉन्केव मिरर के अंदर हम कितने टाइप से इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हम इमेज फॉर्मेशन, हम 6 टाइप की इमेज फॉर्मेशन को सीखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो या इनफाइनाइट पोजीशन पे हो तो इमेज जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, हम जानते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ध्यान से सुन लें। तो फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पोजीशन हमारी ये इस प्रकार, ये है हमारा कौन सा मिरर है दोस्तों, कॉनकेव। कौन सा यहाँ पे कॉनकेव है। मान लो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इनफाइनाइट पे है। कहाँ पे दोस्तों, इनफाइनाइट पे। और ये इस प्रकार यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ से पास कर जाता है, ठीक है यहाँ पे दोस्तों। फिर मान लो कि यहाँ से एक रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरती है और यहाँ से बिल्कुल इस प्रकार रिफ्लेक्ट कर जाती है, और जहां पर ये बनाती है उसको हम फोकस कहते हैं। तो टोटल मिला के बात ये है कि कहाँ बनता है, पोजीशन क्या है इसकी, हम बात करें किसकी बात करें, पोजीशन। तो पोजीशन है हमारा फोकस, फोकस पे बना रहा है। दूसरी बात है कैसा, तो रियल है। और कैसा, इन्वर्टेड है, उल्टा बन रहा है। कॉनकेव के अंदर हमेशा कैसा बनता है दोस्तों, उल्टा बनता है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये मिरर से, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उससे जो इमेज फॉर्मेशन हुआ वो कैसा है, छोटा है, बड़ा, बिल्कुल स्मॉल है, डिमिनाइज्ड है। स्मॉल लिख रहा हूं अभी तो आप समझ जाए। तो कुछ ये 4 कैटेगरीज के अंदर इसको बांटा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, यहां तक ध्यान रखना। अब इसके बाद ये तो हो गया आपके फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, मान लो मैं ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ, यहां बना देता हूं इस प्रकार, ए से अंबाला एंड बी से बबीता। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा फोकस, ठीक है। मैंने इन्फिनिटी से थोड़ा इसको आगे लेके आ गया है ना। तो मान लो कि ये पैरेलल न्यू जाएगा, फिर कहां से गुजरेगा, सीधा फोकस से। दोस्तों कहां से गुजरेगा, सीधा फोकस से गुजरेगा, यहाँ पे इस प्रकार, आगे बात दिमाग में। और तीसरी सिचुएशन दोस्तों, ये सीधा गुजरेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से गुजरेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे। तो कहने का मतलब है हमने इन्फिनिटी से थोड़ा इसको आगे किसका आया, ऑब्जेक्ट को। तो इमेज फॉर्मेशन पहले एफ पे हो रहा था जब इन्फिनिटी पे था। जब इसको थोड़ा सा आगे लिया मैंने, तो जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है, क्या हो रही है दोस्तों, इमेज फॉर्मेशन हो रही है, वो उल्टी भी हो रही है और एफ से थोड़े आगे भी हो रही है। समझे हो नहीं समझे हो, मतलब हम यूं आगे बढ़ रहे हैं तो ये वापस इमेज यूं बढ़ रही है, आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे। तो दूसरी सिचुएशन क्या है दोस्तों इसके अंदर, पोजीशन क्या है इसकी, पोजीशन इसकी दोस्तों, पोजीशन बात करें एफ एंड सी, सी के बिटवीन, ठीक है, ये पोजीशन है इसकी। अब बात आती है ये कैसा है, रियल है, बिल्कुल रियल है। और कैसा है दोस्तों, इन्वर्टेड है। कैसा है दोस्तों, इन्वर्टेड है। आ रही है कि नहीं आ रही, हेलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों क्या है इसके अंदर, इसका फोर्थ पॉइंट यहाँ पे, छोटा है या बड़ा, भाई ऑब्जेक्ट से छोटा ही दिख ही रहा है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे स्मॉल, आगे बात दिमाग में। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब हम दोस्तों बात करें इसी की थर्ड पोजीशन पे। किस पे बात करें दोस्तों, थर्ड पोजीशन। कॉनकेव के लिए बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। किसके लिए बात कर रहा हूं दोस्तों, कॉनकेव के लिए मैं बात कर रहा हूं। अब मान लो ये है हमारा फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट को अब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही रख देता हूं। कहां पे रख देता हूं दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, एस। तो मैंने इसको यहां रख दिया। तो इस पोजीशन पे जो इमेज फॉर्मेशन होता है दोस्तों, वो कहां होना चाहिए, थोड़ा ध्यान से समझें। इस प्रकार फोकस से गुजरेगा, कहां से गुजरेगा दोस्तों, फोकस से गुजरेगा, ठीक है। अब मान लो कि अब मैं इसको थोड़ा कैसे करूं, अब मैं इसको थोड़ा फोकस से गुजरवाता हूं ऐसे। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, क्या कर जाएगी दोस्तों, इस प्रकार रिफ्लेक्ट कर जाएगी यहाँ पे। तो वापस जो इसी का जो इमेज है वो यहीं पे बढ़ जाता है। कहने का मतलब है ए डैश और
बी डैश, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है। कहाँ बनता है दोस्तों? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाता है वापस। तो पोजीशन क्या बताएंगे? पोजीशन बताएंगे इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक। दूसरी बात करेंगे, ये कैसा दिखता है? रियल दिखता है ग्रुप। और दूसरा और क्या दिखता है? इन्वर्टेड दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है इन्वर्टेड, ठीक है। और फोर्थ बात, यदि हम थर्ड बात, तो हम देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अब मैं फोर्थ बात करूं, तो फोर्थ बात कैसे करूंगा यहाँ पे? भाई ये ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है, दोनों आपस में कैसे हैं? एकदम बराबर है, सेम साइज के। कैसे बेटा? सेम साइज के। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये थर्ड फॉर्मेशन है हमारा कॉनकेव मिरर के अंदर। किसके अंदर है दोस्तों? कॉनकेव मिरर के अंदर है, ठीक। अब हम बात करें इसी के फोर्थ स्टेप पे। किस पे बात करें दोस्तों? इसी के फोर्थ स्टेप पे हम यहाँ पे, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों, वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख देते हैं ऐसे। इसको मैंने इन दोनों के बीच में रखा, तो ये इस प्रकार हो जाएगा, फोकस से निकलेगा दूसरा। और अब इसको मैं यहाँ से फोकस से ट्रांसफर करवाता है ऐसे, ठीक है। तो बिल्कुल इमेज क्या बन रही है यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे हैं। यहाँ पे इमेज ए डैश, और दूसरी कैसे बन रही है? यहाँ पे बी डैश बन रही है। कहने का मतलब है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, इमेज क्या आ रही है? पीछे आ रही है। तो पोजीशन क्या बताएंगे भाई? पोजीशन क्या बताएंगे यहाँ पे? इसकी पोजीशन हम बताएंगे, अच्छा ये थोड़ा हमें पीछे रहना था, इसको ऐसे नहीं करना है दोस्तों। हम थोड़ा क्या करते हैं, इसको और पीछे ले लेते हैं, यूं। तो ये कहाँ बढ़ जाएगा? ऐसे पीछे बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे ए डैश और बी डैश, ठीक। अब क्या होगा? इसकी पोजीशन का सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। कहाँ पे बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो पोजीशन आ जाएगी इसकी बिहाइंड। हम बात कर रहे हैं बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट दोस्तों क्या होगा? ये इन्वर्टेड होगा। क्या होगा दोस्तों? इन्वर्टेड। और उसके साथ साथ इन्वर्टेड के साथ में क्या होगा? यहाँ पे रियल होगा। रियल तो फिक्स है। फिर इसके बाद दोस्तों ये मैं थर्ड बात करूं, यहाँ पे थर्ड बात क्या है? छोटा है, बड़ा ऑब्जेक्ट से बिल्कुल बड़ा है, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। कैसा है बेटा? ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? यहाँ पे ये ध्यान रखना। अब इसी के बाद में ये तो हमने देख लिया इसका फोर्थ फॉर्मेशन। अब हम देख लेते हैं फिफ्थ फॉर्मेशन क्या होता है। यहाँ पे बिल्कुल इस प्रकार यूं हमने बना के देख लिया यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। हम यदि देखें यहाँ पे, मान लो अब मैं इस ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रख देता हूँ। कहाँ पे रख देता हूँ दोस्तों? फोकस के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। ये फोकस है, मैंने इसके ऊपर रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट वापस इस प्रकार होगा, ठीक है। दूसरा इस प्रकार यहाँ से यूं। तो ये कहाँ जा रहा है भाई? आपस में कहीं से मिलेगा थोड़ी। अरे कहाँ मिलेगा? क्या नहीं। अब पता नहीं ऑब्जेक्ट कितना बड़ा बन सकता है, पता नहीं हमें। टोटल मिला के बात ये है कि सॉरी, जो इमेज है वो बहुत बड़ी बन सकती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट से तो बड़ा बनेगा इमेज, ठीक। और कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम देखेंगे यहाँ पोजीशन क्या है? इन्फिनिटी। पोजीशन क्या देखेंगे इसकी? इन्फिनिटी देखेंगे, ठीक है। और कैसा बनेगा? बिल्कुल रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, फिक्स है ये चीजें। कहाँ बनेगा दोस्तों? रियल और इन्वर्टेड। और कैसा होगा? बिगर, बहुत बड़ा बनेगा। अगली बात दिमाग में दोस्तों, ये है हमारा फिफ्थ पोजीशन। और इसी की मैं सिक्स्थ पोजीशन पे बात करूं। लास्ट पोजीशन है, थोड़ा ध्यान से समझना है। लास्ट पोजीशन कैसे दोस्तों? ध्यान से समझे। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे, मैं अब ऑब्जेक्ट को क्या करता हूँ, थोड़ा सा आगे किस कर देता हूँ। अभी फोकस पे था, अब मैं फोकस और पोल के बीच में ले आता हूँ इसको। कहाँ पे लेके आ जाता हूँ? यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए और बी, तो मैं यहाँ पे लेके आया, फोकस से गुजरेगा, ऐसे गुजर गया यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा? हम इसको पोल पे इंसिडेंट कराएंगे ऐसे, यहाँ से, और रिफ्लेक्ट यूं करेगा, और कहीं ना कहीं ये पीछे जाते हुए ऐसे कहीं ना कहीं लैला मजनू की तरह आपस में मिलेंगे,
और वहां इमेज फॉर्मेशन करेंगे ए डैश और बी डैश। तो ये कैसा केस है दोस्तों, जो पीछे बनता है, जिसके अंदर जो वी होता है दोस्तों वो कैसा होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। कैसा होता है यहाँ पे, पॉजिटिव। जैसा मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बताया कि जो इमेज होती है उसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, उसके लिए एक कंडीशन लागू होती है, दैट इज दिस कंडीशन। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना। अब इसमें क्या है दोस्तों, पोजीशन फर्स्ट। हम पोजीशन की बात करें, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है बेटा, मिरर के पीछे बन रहा है फर्स्ट। सेकंड बात आती है, बन कैसा रहा है बेटा, वर्चुअल बन रहा है। पीछे बन रहा है मतलब वर्चुअल बन रहा है। कैसा बन रहा है, वर्चुअल। और कैसा बन रहा है, सीधा है, इरेक्ट है। और थर्ड बात दोस्तों, कैसा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है इमेज या छोटा है, बिल्कुल बड़ा। कैसा है दोस्तों, यहाँ पे बड़ा, हम लिखेंगे यहाँ पे बिगर। कैसा है दोस्तों, बिगर। तो यहाँ पे मेरे किसी फ्रेंड को या किसी दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, बिल्कुल धन्यवाद।